हेलो फ्रेंड्स, रॉकेट सीरियल में आप सभी का स्वागत है। थपकी के इस आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि वसुंधरा को होश आ जाता है और वो थपकी को बताती है कि जो चिट्ठी विहान ने फाड़ी थी वो तुम्हारी चिट्ठी थी ही नहीं, वो चिट्ठी ही तो दिखाने में तुम्हारे पास आ रही थी थपकी, पर वो चिट्ठी अब पता नहीं कहाँ है। विहान निर्दोष है। थपकी ये सोच जाती है और उसे सारी यादें आ जाती है जिसमें उसने बानी ओबराय बनकर विहान पर जो जुल्म किया, और वसुंधरा से कहती है, माँ ये मैंने क्या कर दिया, विहान को मैंने गलत समझा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वसुंधरा कहती है जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, पर इसे हमें आगे नहीं होने देना चाहिए। चिट्ठी का तो पता नहीं, पर हमें विहान को अभी के अभी सारा सच बता देना चाहिए। ये सुन थपकी वसुंधरा को गले लगाकर रोने लगती है और दरवाजे पर खड़ी शंकर ये सब सुन लेती है और जाकर कबीर को बताती है। कबीर कहता है क्या बात कर रही हो शंकर कहती है हाँ, हम अभी अभी अपने कानों से सब सुनकर आ रहे हैं। तुम अपना बोरिया बिस्तर बांधो और यहाँ से जाने की तैयारी करो, क्योंकि जैसे ही विहान जी को सच पता चलेगा वो तुम्हें तो इस घर से निकाल देंगे, साथ में हमें भी जाना पड़ेगा, क्योंकि थपकी और विहान जी के बीच की दूरी खत्म तो हम दोनों का इस घर से सब कुछ खत्म। कबीर कहता है मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। शंकर कहती है अब क्या होगा, ऐसे बड़बड़ाने से अब तो चिड़िया चुग गई खेत, अब तो कुछ नहीं हो सकता है। कबीर सोचने लग जाता है। उधर विहान वसुंधरा को लेकर अभी भी परेशान होता है और सोचता है हमें माँ को अकेला छोड़ना ही नहीं चाहिए था, और कहता है नहीं, हमें कुछ गलत नहीं सोचना, हमारे होते हमारी माँ को कुछ नहीं हो सकता। और तभी वसुंधरा को थपकी के साथ सीढ़ियों से आता देखता है और होश में देख खुश हो जाता है। वसुंधरा विहान से कहती है जिस माँ का बेटा विहान जैसा हो ना, उसे तो कुछ भी नहीं हो सकता। तभी बाबूजी और सुमन भी वहां आ जाती है। विहान वसुंधरा को सोफे पर बैठाता है। सुमन पानी लेने जाती है। बाबूजी कहते हैं वसुंधरा जी आपको होश आया है तो इस घर की जिंदगी लौट आई है। सुमन वसुंधरा को पानी लाकर देती है और कहती है बड़ी सासू माँ, आप जानती है हमने माता रानी से प्रार्थना की थी कि आप जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, देखो अब आप ठीक हो गई, जय हो माता रानी की। वसुंधरा कहते हैं विहान सुनो, तुम्हें कुछ मुझे बताना है। विहान कहता है जो बताना है वो बाद में बताना, अभी आप आराम करो। वसुंधरा कहती है नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ है, सब कुछ थपकी तुम्हें बताएगी। विहान थपकी की तरफ देखने लगता है। वसुंधरा आवाज देकर थपकी को बुलाती है और कहती है थपकी आओ ना बेटा, वो जो विहान को बताना है बताओ। थपकी धीरे धीरे विहान के पास आती है। थपकी को देख विहान भी खड़ा हो जाता है। कबीर और शंकर भी वहां आ जाते हैं। थपकी विहान को बताने लगती है। तभी कबीर थपकी को कहता है रुको जरा, और कहता है इसके पहले थपकी अपने दिल की बात कहे, मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। इतना बड़ा खुशी का दिन है आज वसुंधरा आंटी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़कर ठीक हुई है। आपको नहीं लगता हमें जश्न मनाना चाहिए? मुझे पता है वसुंधरा आंटी मेरी माँ नहीं है, पर थपकी से शादी के बाद आप सब अपने ही हो गए हैं, क्यों ना हम संगीत का प्रोग्राम रखें। वैसे भी थपकी और मेरी शादी का संगीत नहीं हुआ था। और थपकी का हाथ पकड़ लेता है। थपकी हैरान होकर कबीर को देखने लगती है। शंकर भी कहती है हाँ, हम भी माँ की खुशी में नाचेंगे, पर वसुंधरा सबको रोकते हुए कहती है नहीं, ये सब होगा मगर बाद में, पहले थपकी वो बात बताएगी विहान को जो वो कहना चाहती है। बताओ थपकी। थपकी फिर से विहान को बोलने आगे बढ़ती है, पर तभी वसुंधरा फिर बेहोश हो जाती है। ये देख सब परेशान हो जाते हैं। नर्स आकर वसुंधरा को चेक करती है। विहान गोद में उठाकर उसे कमरे में लेकर चला जाता है। नर्स इंजेक्शन देकर कहती है अभी ने आराम करने दीजिए। शंकर विहान से कहती है कि विहान जी चलिए बाहर, माँ को आराम करने दो। विहान शंकर को बाहर जाने को कहता है कि हमें थपकी से कुछ बात करनी है। शंकर बाहर जाकर दरवाजे के पास खड़ी हो जाती है। विहान थपकी से पूछता है अब बताओ थपकी, माँ इतनी परेशान क्यों है? वो कौन सी बात है जो तुम्हें बार बार बताने को कह रही थी? ऐसा क्या है जिसके लिए उन्हें उनकी खुद की फिक्र नहीं है? बताओ क्या बात है? बाहर खड़ी शंकर ये सब सुन टेंशन में होती है कि कहीं थपकी विहान को सब कुछ बता देगी तो। तभी थपकी कहती है माँ हम दोनों के लिए परेशान है। विहान मुझसे जो भी हुआ है ना उसके लिए आई एम सॉरी, माफ कर दो मुझे। विहान कहता है किस लिए? थपकी कहती है मेरी उन सारी गलतियों के लिए जो मुझसे हुई, प्लीज मुझे माफ कर दो विहान। विहान थपकी की बात सुनने से देखने लगता है। थपकी कहती है कुछ बोलोगे नहीं? तभी विहान वहां रखे गुलदस्ते में से एक गुलाब निकालता है और कहता है ये गुलाब देख रही हो थपकी, और उसकी एक पंखुड़ी तोड़कर फेंक देता है और कहता है ऊपर की एक परत हटी तो ये गुलाब कितना बिल्कुल नया सा हो गया है ना, तुम भी मुझे ऐसी ही लग रही हो थपकी। मन तो कर रहा है चिल्लाए तुम पर गुस्सा करे, पर क्या करे, कर ही नहीं पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हम एक नई थपकी से बात कर रहे हैं, और उसका हाथ पकड़ उसे गुलाब दे देता है। थपकी उसे देखने लगती है। विहान थपकी के हाथ में गुलाब देकर बाहर चला जाता है। थपकी सोचती है विहान ने उसे माफ कर दिया और गुलाब पकड़ रोने लगती है। तभी वसुंधरा को होश आ जाता है और वो अपने पास थपकी को बुलाती है और पूछती है कि तुमने विहान को सारी बात बता दी थपकी? थपकी कहती है नहीं माँ, मैं विहान को सब कुछ बताना चाहती थी, पर अभी सिर्फ मैंने उससे माफी ही मांगी है, मैं उसे सब कुछ आपके सामने बताना चाहती थी। तभी वसुंधरा कहती थपकी बेटा देर हुए जा रही है, वो कबीर संगीत में पता नहीं क्या करेगा। कुछ नहीं करेगा वो, होने दीजिए। संगीत में भी इतने समय बाद दिल से खुश होना चाहती हूँ और विहान को इस संगीत में सब कुछ बता दूंगी, फिर हमारे बीच कोई गलतफहमी नहीं रहेगी माँ। वसुंधरा कहती है बस मैं तुम दोनों को एक साथ देखना चाहती हूँ बेटा। उसके बाद संगीत की तैयारियां हो रही होती है। शंकर कबीर को देख उसके पास जाकर कहती है संगीत का ये क्या नौटंकी करवा रहे हो, जरूर कोई बड़ा सोचे होंगे तुम। कबीर बताता है कि मैंने कुछ नहीं सोचा है, बस मुझे थोड़ा सा सोचने का टाइम मिल जाए इसलिए मैंने ये सब किया। शंकर कहती है
हाय राम सोचा पहाड़ और निकली मरियल चुहिया। और अब सोचो बैठ कर के और सोचते रहना और अपना बोरिया बिस्तर भी बांध लेना। कबीर कहता है वो ऐसा है कि तुम जाओ यहाँ से, मैं सोच लूंगा। शंकर कहती है आपसे ना कुछ भी नहीं होने वाला है, संगीत कर रहे हैं ना तो आप जाइए और नाचे गाइए। कबीर उसकी बात सुन वहां से चला जाता है। शंकर कहती है कुछ करे या ना करे पर हम हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं रहेंगे, हम थपकी और विहान जी को एक नहीं होने देंगे। और तभी किसी को फोन कर कहती है काम हो जाएगा ना। उधर आदित्य अपने रूम में तैयार हो रही होती है, तभी वहां ध्रुव जाकर उसके पास साड़ी गिफ्ट करता है और कहता है कि आई होप कि तुम्हें ये पसंद आएगी और हो सके तो शाम को संगीत में यही पहनना। आदित्य उसे मना कर देती है और कहती है इतना सब कुछ होगा फिर भी तुम ये सब क्यों कर रहे हो ध्रुव। ध्रुव कहता है अपने प्यार के, और कहता है कि मैं ये तुमसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि तुम ये ले लोगी तो मुझे माफ कर दिया तुमने, बस ये तो मेरे प्यार की फीलिंग बता रहा हूँ मैं। और साड़ी रखकर चला जाता है। उसके जाने के बाद अदिति वो साड़ी आईने में अपने ऊपर लगाकर देखने लगती है, पर बाहर खड़ा कोई उसे देख रहा होता है। उधर थपकी भी तैयार हो जाती है और सोचती है कि मुझे पता है विहान तुम सच सुनने के बाद मुझ पर गुस्सा करोगे पर मुझे माफ भी कर दोगे, इसलिए तो देखो मैं आज सिर्फ तुम्हारे लिए ही तैयार हुई हूँ। और अपनी ज्वेलरी उठाकर पहनने लगती है और विहान की यादों में खो जाती है और विहान को अपने साथ महसूस कर तैयार हो रही होती है। और तैयार होकर विहान को आईने में देखती है, उसे सब जगह विहान ही विहान दिखाई देता है। तैयार होने के बाद विहान से पूछने के लिए मुड़ती है पर वहां कहीं विहान नहीं होता है और अपने माथे पर हाथ रख मुस्कुराने लगती है और सोचती है कि कुछ देर और उसके बाद ये सब कुछ सच होगा। एपिसोड यहीं खत्म होता है। आगे की अपडेट के लिए मुझे को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।